नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अब टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और लंच का टाइम हो रहा है, तो मैं लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा चलिए पहले वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था क्योंकि बहुत देर से उठे हैं। आज भी ये तो सबके यहाँ ही है कि सब देर से ही उठ रहे हैं। 9 बजे उठे थे ये दोनों। मैं तो खैर उठ जाती हूँ जल्दी लेकिन ये दोनों लेट उठे थे। तो फिर बस चाय वाय हुई, फिर थोड़ी देर बैठे रहे। और आज मेरा दूध वाला भी थोड़ा लेट आया है, तो अब मैं दूध लेकर दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब मैं तैयारी करूँगी लंच बनाने की। लंच में बना रही हूँ आज डोसा। तो उसी का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी आपको, भिगाने से लेकर पीसने का जितना भी है। मतलब आज जिस तरह मैं डोसा बनाऊंगी तो वो पूरा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं लंच बनाना। और पहले चलते हैं सबसे पहले लंच बनाने के लिए किचन में क्योंकि अभी मैं अंदर ही बैठी हुई हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं डोसा बनाना। देखिए, 1 कटोरी मैंने उड़द की दाल ली है और इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी चावल लूँगी डोसा बनाने के लिए, जो मैं दाल और चावल भिगा कर रखूँगी। उसी कटोरी से 2 कटोरी चावल ले लिए हैं। मतलब 1 हिस्सा दाल का है और 2 हिस्से चावल के हैं। तो इस तरह से मैं इनको मिक्स करके अच्छे से धोकर रख दूँगी ढककर 6-7 घंटे के लिए। मतलब अब मैं इनको रात को भिगो रही हूँ और सुबह मुझे इन्हें पीसना है, तो 6 घंटे 7 घंटे जितने भी होंगे उतने हो जाएंगे। अब मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैंने इनको धोकर रख दिया था रात को। और देखिए, अब मैं सुबह उठते ही 6 बजे के करीब इनको पीस रही हूँ। इनका पानी मैंने निकाल लिया है और ये अच्छे से फूल गए हैं। और अब मैं इनको पीस लूँगी, क्योंकि इनको मुझे पीसने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए रखना है खमीर उठाने के लिए इसका, तभी डोसे अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। तो बस यहाँ मैं इनको थोड़ा थोड़ा लेकर पेस्ट बना लूँगी। बहुत बारीक सा अच्छा पेस्ट बनाना है, ये नहीं कि ज़्यादा दरदरा छोड़ना है, दरदरा ज़्यादा नहीं करना है। तो यहाँ मेरी दाल पिस गई है। अब मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें बेकिंग सोडा। बहुत ही थोड़ा सा डाला है, 1/4 चम्मच से भी कम। तो बस इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके, देखिए बहुत ही थोड़ा सा सोडा डाला है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके ढककर फिर इसको गरम जगह पर रख दूँगी। जैसे कि कहीं फ़ैन के नीचे ना रखें, किचन में ही गर्म जगह होती है गर्मी में। तो मैं इसको मतलब यहीं पे रख दूँगी और फिर अपना काम कर लूँगी। ये मुझे दोपहर में बनाने हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ डोसे की फिलिंग बनाने की, मतलब मसाला बनाने की। तो यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है फ्राई पैन में और उसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच सरसों, राई भी बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स। राई अलग होती है बारीक वाली, तो ये मोटे वाली सरसों है। सरसों में ही मैं मसाले को फ्राई करूँगी, जीरा नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने मोटी कटी हुई प्याज डाल दी है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने। अब इनको मैं इस तरह से खोल लूँगी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि ये लंबे लंबे पीस कटे हुए हैं तो इनके अलग अलग लेयर कर लूँगी इस तरह से। और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूँगी, थोड़ा क्रंची ही रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि कच्चे प्याज का टेस्ट आए, वो भी नहीं रखूँगी। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ भून लूँगी इस तरह से खोल खोल के। और फिर मैंने 1 हरी मिर्च काट के रखी है और 1 चम्मच अदरक ग्रेट करके रखा है, वो सब इसमें मैं ऐड करूँगी। बारीक अदरक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं काटती क्योंकि अंश को अदरक का फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसके मुंह में आ जाता है तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ग्रेट करके ही डालती हूँ। तो देखिए, ये भी हल्के से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी, और 1 चम्मच डाल लिया धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। तो ये सब मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। देखिए, नमक को मसाला सब मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 मीडियम साइज़ के आलू, जो मैंने बॉईल करके और थोड़े मैश करके रखे थे। मतलब इतने भी नहीं कि मैंने ग्रेट किए थे, हाथ से ही थोड़े मोटे मोटे मैंने इसमें चंक्स छोड़े हुए हैं। इस तरह का ही मैं मसाला बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बारीक बनाना है, पेस्ट बनाना है मतलब, तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं या फिर ज़्यादा बारीक मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मोटा मोटा सा ही रखूँगी।
और फिर कुछ यहाँ भी हो जाएगा इस तरह से। मसाला भूनने में भी थोड़े मोटे मोटी जो डली है वो टूट जाती हैं। तो बस इस तरह से चला चला के मैं मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनूंगी। मसाला भुना हुआ ही अच्छा लगता है, नहीं तो फिर आलू का टेस्ट अच्छा नहीं आता। मतलब ऐसे ही आता है जैसे हम उबले हुए आलू खा रहे हों, कच्चा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ फिलिंग को बहुत अच्छे से भूनना है चलाते हुए। और देखिए भूनकर मसाले का कलर चेंज हो गया है। इस तरह भून लिया है मैंने इसको काफ़ी देर तक चलाते हुए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पनीर, जो बहुत ही बारीक बारीक छोटे छोटे पीस मैंने काट लिए हैं, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया। हरा धनिया आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है टेस्ट उसका, नहीं है तो ना डालें। और यहाँ पनीर और धनिया दोनों ही डालते वक्त फ़ोन आ गया था, तो क्लिप मिस हो गई है यहाँ की, लेकिन मैंने पनीर और धनिया दोनों डाल दिए हैं इसमें। और पनीर मैंने अभी ताज़े दूध का थोड़ा सा फाड़ लिया था घर में ही, जैसे कि मैं बोल रही थी अभी पहले कि दूध वाला भी आया है, तो पनीर मेरा घर का ही था। तो देखिए मसाला मेरा तैयार हो गया है। अब उसको मैंने प्लेट पर निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। और इधर मैं आपको बैटर दिखा रही हूँ, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब मैंने इस बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। ना ही हमें ज़्यादा थिक चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन चाहिए, जिससे कि तवे पर बह जाए या फैले ही मत, इतना टाइट हो। तो यहाँ मैंने तवा चढ़ा लिया है और तवा हल्का सा गर्म हो गया है। साफ़ कर लिया है मैंने गीले कपड़े से तवे को। और यहाँ मैंने चमचा ले लिया है, 1 चमचा बैटर इसके ऊपर डाला है और धीरे धीरे इसको इस तरह से फैला दिया है, राउंड राउंड घुमाते हुए। देखिए अब मैं फ्लेम तेज कर दूंगी और हल्का सा तेल की बूंदे इसके चारों तरफ डाल दूंगी, जिससे कि इसकी किनारी आपस अपने आप छूट जाएं, जिससे कि मुझे इसको छुड़ाना ना पड़े। तो 1 आध बूंदी तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, कहीं कहीं से भी डालना है। और अब देखिए डोसा हमारा नीचे से सिकने लगा है, दिखाई देने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब मैंने इसके ऊपर फिलिंग रख दी है और देखिए डोसा कितनी आराम से, बहुत ही आसानी से अपने आप ही तवे से छूट गया है। तो देखिए डोसा हमारा क्रिस्पी तैयार है, मसाला डोसा, और थोड़ी सी भुज्जी भी निकल गई है, मतलब फिलिंग भी। तो देखिए दूसरा डोसा तैयार करने के लिए पहले मैंने तवे पर थोड़ा सा पानी डाला है ठंडा, और फिर इसको कॉटन के कपड़े से साफ़ कर दिया है अच्छे से। ये प्रोसेस हमें हर डोसे से पहले करना है। और फिर वही 1 चमचा बैटर डाला और फिर राउंड राउंड घुमा दिया, इसको बहुत पतला फैला दिया। और फिर वही 1-2 बूंद इस पर ऑयल की डाल दी है चारों तरफ। इससे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस किनारी अपने आप छूट जाती हैं, हमको छुड़ानी नहीं पड़ती। तो देखिए ये भी डोसा सिकने लगा है। और फिर मैंने इसके ऊपर इसी तरह से मसाला रख दिया है। और यहाँ मैंने एक कमी कर दी थी कि मसाला मैंने दबाया नहीं, हल्का हल्का ही रख दिया है ऊपर, तो इसलिए वो साइड से निकल रहा था। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे ये दबाना चाहिए। तो देखिए ये भी डोसा कितनी जल्दी और कितना क्रिस्पी प्यारा प्यारा डोसा बनकर हमारा तैयार हो गया है। और फिर अगला डोसा इसी तरह बनाऊंगी मैं। फिर से वही पानी की बूंदें डालूंगी, गैस कम कर देंगे इस टाइम। जब हम डोसा फैलाते हैं तो उस टाइम हमारी गैस बहुत कम होनी चाहिए, और फिर उसको हम थोड़ा सा तेज़ कर लें जब हमारा डोसा सिकता है। तो फिर इसी तरह मैंने बैटर डाला और फिर चमचे से राउंड राउंड घुमा दिया, और फिर 1-2 बूंद तेल की डाल दी। बहुत ही ईजी से हो जाता है ये। तो बस अब फिर से मैंने गैस तेज़ कर दी है। आज का हमें बहुत ध्यान रखना है डोसा सेकने से पहले भी और बाद में भी, मतलब डालने से पहले भी तवे पर और फिर सेकने के बाद भी, क्योंकि सिकता तेज़ में है। और अगर हम तेज़ तवे पर डाल देंगे तो एकदम डोसा हमारा जल जाएगा नीचे से। और फिर मैंने फिलिंग डाल दी है इसके ऊपर, और देखिए डोसा फिर हमारा तैयार हो गया है। कितना अच्छा डोसा, क्रिस्पी, बहुत ही मतलब क्रिस्पी टेस्टी डोसे बने थे। तो फिर मैं यहाँ तवा अपना साफ़ कर दूँगी। और फिर से मैंने अगला डोसा इसी तरह तैयार कर लिया है। और ये मैं आपको इतने इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए मैंने आपको 4 डोसे बनाकर दिखाए हैं यहाँ। इसी तरह से फिर मैं ये डोसा भी तैयार कर लूँगी। देखिए, और तेल हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना है, 1 आध बूंद ही डालना है। बिल्कुल ना भी डाले तो भी चलता है, लेकिन मैं 1 आध बूंद डाल लेती हूँ, तो उससे कि मुझे फिर इसको छुड़ाना नहीं पड़ता। किनारी पे जो थोड़ा बहुत लगा रहता है डोसे के, तो वो आराम से इसी के साथ छूट जाता है।
देखिए तवा हमारा बिल्कुल साफ निकलता है। तो देखिए ये डोसा भी तैयार हो गया है और तवा एकदम हमारा क्लीन है, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका। तो देखिए नारियल की चटनी और केचप और मसाला डोसा तैयार है। तो बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे डोसे आपको, और आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए मसाला डोसा चटनी के साथ। और डोसा सच में बहुत टेस्टी क्रिस्पी बना है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका डोसा कैसा बना। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो बस अब मैं इनको दे देती हूँ और फिर बनाऊँगी बाकी के डोसे। लंच हो गया है, बर्तन किचन सब क्लीन हो गया है और अब मैं आकर बैठ गई हूँ अंदर थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। खाना खाते ही एकदम बर्तन वगैरह करने में थोड़ी गर्मी लगने लगी है, तो मैंने सोचा चलिए कर देती हूँ और जब कुछ ऐसा खाना बनता है ना तो फिर बर्तन वगैरह करने का मन नहीं करता, लेकिन मैंने साथ साथ ही कर दिए। ये तो सो गए हैं खाना खाते ही, मतलब डोसा खाते ही आज आज तो डोसा खाया है स्पेशल। सच में डोसा बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना था, अच्छा क्रिस्पी था, काफ़ी कुरकुरा था। मतलब जो इंस्टेंट वाले डोसे बनते हैं वो थोड़ा नरम नरम रहते हैं, और जो ये इस तरह से खमीर उठा के बनाया जाता है ये क्रिस्पी बनता है। वैसे जो रियल डोसा होता है यही होता है, रेसिपी यही होती है उसकी, क्योंकि मुझे यही वाला डोसा पसंद है। मेरा जब भी कहीं बाहर खाने का होता है प्रोग्राम या हम कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो मेरा सबसे फेवरेट होता है डोसा सांभर, और एक दो जगह का ही मुझे पसंद आता है, तो मैं हमेशा वहीं पे जाके खाती हूँ। मुझे ये नहीं है कि ये छोटी जगह है ये बड़ी जगह है, लेकिन जहाँ मुझे अच्छा लगता है टेस्ट आता है वहाँ पे मैं खाती हूँ। मेरे दो ही चीज़ फेवरेट है, एक आलू की टिक्की वाली चाट और डोसा, तो यही मुझे ज़्यादा पसंद है। बाहर अगर मेरा कभी भी खाने का होगा तो मैं यही लेती हूँ। तो आज तो मेरी पसंद का खाना था, पर सांभर की कमी थी, सांभर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि घर में ना तो सब्जियाँ थी और ना ही इमली वगैरह थी। सांभर खट्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं और मसाले वाले के साथ चल जाता है, इस तरह चटनी से वो सब हो जाता है काम। अगर मसाला अच्छा सा भरा हुआ हो चटपटा सा तो चल जाता है चटनी के साथ। तो बस आज सब वही हुआ और अब मैं बैठ गई हूँ, पानी पिया है अभी सांस फूल रही है, पानी पिया है काम ख़त्म करने के बाद। पर मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। कपड़े पड़े हुए हैं, आज मैं प्रेस करूँगी, क्योंकि तो फिर मैंने 3-4 दिन से प्रेस नहीं किए, फिर कपड़े जुड़ गए हैं, ऐसा ही होता है रोज़ तो अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। अंश अपना होमवर्क कर रहा है और ये सो रहे हैं, फिर इनका भी फ़ोन आने वाला है, बोल के सोए थे कि मुझे इस टाइम उठा देना, फिर ये भी अपने काम पे लग जाएंगे और हम भी अपने काम पे लग जाएंगे। मैंने सोचा तब तक मैं अपना ये काम कर लूँ, आप लोगों से बातें कर लूँ नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी प्रेस वगैरह में लग जाऊँगी और ये भी अपने काम में लग जाएंगे, क्योंकि अब अच्छा एकांत था। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें हो जाएं। बातें कोई ख़ास तो नहीं है पर रोज़ कुछ ना कुछ हो ही जाती है बातें तो करने के लिए। और मेरी थ्रेडिंग देखिए ज़रा कितनी बुरी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेरी घनी थ्रेडिंग है बहुत, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है थ्रेडिंग कराए। इनसे कह रही थी मैं, ये कह रही क्यों चली जाओ क्या दिक्कत है, फिर अपने आप ही बोलते हैं अरे हाँ नहीं भाई रिस्क क्यों लेना, क्या पता किस टाइम कहाँ क्या हो जाए, तो मैं नहीं जा रही। बताइएगा आप लोग भी मेरी तरह ही हैं क्या इतने दिन हो गए थ्रेडिंग कराए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई उसी टाइम हमने थ्रेडिंग कराई हो, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उससे भी काफ़ी टाइम पहले कराई थी मैंने। तो किस टाइम कराई थी मैंने, शायद मैंने एनिवर्सरी पे कराई थी अपनी। तो मेरी जल्दी हो जाती है, ग्रोथ काफ़ी होती है मेरी। जिनकी थोड़ी पतली होती है उनकी ग्रोथ हल्की रहती है, लेकिन मेरी जल्दी होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब कोई काम कराने लगते हैं ना। देखिए मैं और कोई फेशियल वगैरह ब्लीच कोई कुछ नहीं कराती हूँ, वैक्सिंग मुझे भी नहीं पता कि वैक्स कैसे होती है, मुझे नहीं पता, ना ही मुझे ज़रूरत लगती है। हाथ मेरे बिल्कुल क्लीन हैं, तो है ही नहीं कुछ इस तरह का कि मैं वैक्स कराऊं, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये थ्रेडिंग कराती हूँ इनका बड़ा अजीब सा लगता है। तो यही है, जो भी
कोई कराने लगता है तो उसकी आदत हो जाती है, वही मुझे हो रही है बस। लेकिन मेरी तो छोटी सी है आदत, चल जाएगा काम। डर लगता है बाहर जाने में। वैसे तो मैं घर में ही कराती हूँ, घर में ही है जो मैं फ़िलहाल थ्रेडिंग करा रही हूँ कई महीनों से, सर्दी से करा रही हूँ। अब उन्होंने घर में ही पार्लर खोला है अपने, तो वहीं करा रही हूँ मैं। लेकिन फिर भी वही मन नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं नहीं जा रही। मैंने चाहे कैसा भी लगो मेरा चेहरा, थ्रेडिंग कैसी लगो लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मन नहीं किया मेरा। मैंने इनसे 2 बार पूछ लिया, लेकिन ये अपने आप ही हाँ कर देते हैं, अपने आप ही फिर मना कर देते हैं। मतलब उधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं तो फिर मैं कैसे जाऊँ? फिर मैं भी नहीं गई, मैं छोड़ो पर कोई बात नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा जब करा लेंगे। तो ये इस तरह हो रहा था। और हाँ, जैसे कि मेंस की आवाज़ को लेके कल की वीडियो में बातें की थी, तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं जिन्होंने मेरा कन्फ्यूज़न दूर कर दिया कि हाँ लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है तो मेरे तो दोनों बेटों की काफ़ी भारी हो गई आवाज़। अंश अभी 13 साल का होगा, मई में उसका बर्थडे आएगा अब, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी भारी हो रही है और हाइट भी मतलब काफ़ी हो रही है। हाइट तो मेरे दोनों बेटों की बहुत ज़्यादा है। अंश तो मुझसे भी कितना लंबा हो गया है, मैं छोटी लगती हूँ उससे, और ये नहीं थोड़ी बहुत, कितनी छोटी लगती हूँ मैं उससे और मेरा बेटा भी 13 साल का भी नहीं हुआ है। इस तरह की हाइट है मेरे बेटों की, तो इसी तरह बड़े की है। बड़ा तो अपने पापा से भी निकल रहा है, पापा से लंबा हो गया है, तो हाइट ज़्यादा है। एज इतनी नहीं है। बड़ा अब मेरा नवंबर में होगा 17 साल का, और ये होगा 13 साल का। बड़ा तो अभी शुरू हुआ है नवंबर में 17वें साल में। तो इस तरह की एज है बच्चों की। और जिनकी हाइट ज़्यादा निकल जाती है तो वो ऐसा लगता है कि इनकी एज ज़्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। बल्कि जो बच्चों की हाइट छोटी होती है ना, उनकी एज ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे बताते हैं स्कूल में आके, इस तरह घर आके, मतलब स्कूल में जो क्लास में बच्चे हैं, मम्मी में उसका इतना बर्थडे था, मतलब उतना साल का हो गया वो, और मैं इतने साल का हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, वो इतना छोटा है। तो इस तरह करते हैं मेरे बच्चे, दोनों ही करते हैं क्योंकि दोनों के फ्रेंड छोटे छोटे हैं, हाइट है ही नहीं कोई से के भी फ्रेंड की इतनी। दोनों के ही हल्के हल्के फ्रेंड है। एज भले ही उनकी 1 साल ज़्यादा है, लेकिन हाइट कम है, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं, और मेरे दोनों बड़े दिखते हैं। तो इस तरह होता है हाइट में। और सब अपने घरों में इसी तरह शांति से बैठे होंगे जिस तरह हम बैठे हैं। लेकिन हाँ, ये बोल रहे थे इनकी तो अब परमिशन वगैरह चल रही है कि हम तो परमिशन ले रहे हैं, मतलब इनकी तो फैक्ट्री चलने वाली है। 1-2 दिन में बोल रहे थे कि शायद हमारी अगले हफ्ते चल जाए, क्योंकि ये लगे हुए हैं परमिशन लेने में। कुछ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जिन्होंने परमिशन ले ली है, तो इसी तरह ये ले रहे हैं। अब पता नहीं कब तक होगा, लेकिन चलने वाली है इनकी, कह रहे थे। अब ये तो मैं पक्का नहीं कह सकती कि चलेगी नहीं, लेकिन जैसा ही बोल रहे थे लग रहा है कि हाँ चल जाएगी। तो बस फिर ये अपनी ड्यूटी पर जाने लगेंगे, फिर मेरा पुराने वाला रूटीन आ जाएगा वही वाला, जिस तरह जल्दी जल्दी इनका लंच ब्रेकफास्ट बनाना और फिर अपना पूरा काम दिन में करना, इस तरह का हो जाएगा फिर से रूटीन। और देखिए मैंने कैमरा अब ऊपर उठाया है, मैं आगे को आ गई थी झुकते झुकते, और मेरा सिर कट रहा था, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बस कैमरे पे देखे जा रही थी, अपने आप को नहीं देखा कि मेरा सिर कट रहा है ऊपर से। तो बस। और आज वीडियो और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वीडियो में कुछ भी आज आगे नहीं ऐड कर रही हूँ मैं, बस अभी वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।